हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ राकेश, आप सभी को यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके कार के बारे में पूरा बेसिक स्टेप बताने वाला हूं कि यदि हम कार को ड्राइव कर रहे हैं तो हमें किसी ट्रेनर की मदद नहीं पड़ेगी, फिर भी हम कार को अपनी ड्राइव कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कैसे कार को हमें ड्राइव करना है। फ्रेंड्स, कार में बैठने के पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी राइट साइड से गेट खोलना है। ये अपन ने गेट खोला। फिर सेकंड नंबर क्या आता है, हमें अपनी कार की सीट को एडजस्ट करना होता है। तो अपनी सीट को कैसे एडजस्ट कर देंगे। राइट हैंड हमारा कहाँ पे लगेगा, स्टीयरिंग व्हील में। ये कार के अंदर बैठने के पहले ये सारे मूवमेंट हमें करना है। राइट हैंड से आपने स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा और लेफ्ट हैंड पे यहाँ पे सीट एडजस्टिंग रॉड होती है। ये रॉड होती है, इस रॉड को अपन ऊपर की ओर उठाएंगे तो सीट हमारी क्या होगी, आगे और पीछे की ओर पुश होगी। कैसे, राइट हैंड अपन ने यहाँ पे लगाया, लेफ्ट हैंड को सबसे पहले फर्स्ट नंबर लेफ्ट पैर रखना है। फिर इसके बाद ये अपन बैठ गए, फिर इसके बाद अपना ये राइट पैर, ये इजीली हम अब कार के अंदर भी बैठ गए। अब सेकंड नंबर क्या आता है, कार की सीट को हमें कैसे एडजस्ट करना है। तो राइट हैंड हमारा यहाँ पे लगे, यहाँ पे एक छोटी सी सीट एडजस्टिंग रोड होती है। तो किसी कार में हमको कहाँ पे मिलेगी, लेफ्ट साइड में मिलेगी या हमारी कार में राइट साइड में मिलेगी। तो हमारी कार में कहाँ पे है, यहाँ पे राइट पे। इस लीवर को आपने उठाया, आगे और पीछे से स्लाइडर होता है। इसे हमें सेट कितना करना होता है, जो हमारा लेफ्ट पैर होता है, इस पैर की तरफ हमारा क्या होता है, क्लच का पैडल होता है। ये क्लच पैडल है अपना। अभी हम क्लच को दबा रहे हैं तो कितना हमारे पैरों में ताकत फील हो रही है। तो सीट को कितना रेस्ट करना है, इसको अपने इस लीवर को ऊपर उठाया और बॉडी को आगे और पीछे करना है। ये हमने हल्का सा आगे किया। अब हमको क्लच पैडल ईजिली आसानी से हम प्रेस कर सकते हैं। सेकेंड नंबर क्या होता है कि कार की बेसिक फीचर्स के बारे में अपन और समझते हैं। ये हमारी की हो गई, की को हमने बाहर निकाल लिया, ये स्टीयरिंग व्हील को कहीं भी किसी भी एंगल में घुमा दिया। अब हमारा स्टीयरिंग व्हील क्या हो गया, पूरी तरह से लॉक की पोजीशन में हो गया। अब इसको अनलॉक कैसे करेंगे, इसमें अपन देखेंगे ये कहाँ पे घूम रहा है। ये हल्का सा किस एंगल पे घूम रहा है, राइट हैंड की तरफ। यदि ये लेफ्ट हैंड की तरफ घूमता तो हम इसको कहाँ घुमाते, लेफ्ट हैंड की तरफ। अब हमने इसको लेफ्ट हैंड से किस एंगल में घुमाया, हल्का सा ये राइट की तरफ प्ले है तो हमने इसको हल्का सा राइट घुमाया। ये हमारी की है, की को हमने स्लॉट में लगाया है। अब हमको स्टीयरिंग व्हील कैसे अनलॉक करना है, हल्का सा लेफ्ट हैंड से कहाँ पुश करना है हमको, राइट हैंड की तरफ। ये हमने की को फर्स्ट टाइम घुमाया, स्टीयरिंग व्हील क्या हो गया हमारा, पूरी तरह से अनलॉक हो गया। सेकंड नंबर जब हम की घुमाते तो हमारा जो डैशबोर्ड है या हमारी ये पूरा एरिया डैशबोर्ड हो गया। ये इतना अपना पूरा मीटर बोर्ड है। मीटर बोर्ड में हमारी कार के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स होंगे सब कुछ हम कहाँ शो करेंगे, हमारी मीटर बोर्ड पे शो करेंगे। ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या होगी, हमारी कार ऑन की पोजीशन में हो जाएगी। जब भी ऑन करना है तो हमेशा पूरा क्लच दबा कर ही हमें अपनी कार को ऑन करना होता है। कि हमारी कितने स्टेप पे घूमती है, 3 स्टेप पे। पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप स्टीयरिंग व्हील हमारा अनलॉक होगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, हमारी कार के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक फीचर हैं सब कुछ एक्टिव हो जाएगा। थर्ड में क्या होगी, कार हमारी ऑन की पोजीशन में हो जाएगी। ठीक है। हमने सीट को अपनी प्रॉपर तरीके से पूरा एडजस्ट कर लिया, ये हमने पूरा क्लच दबा लिया। अब हमको लग रहा है कंफर्ट। सेकंड नंबर क्या होता है, अब हमने नीचे की सीट को सेट किया। अब जो हमारे पीछे की हेडरेस्ट होती है इसे कैसे एडजस्ट करना होता है, इस लीवर को अपने उठाया और ये अपनी हाइट को साइज से सेट करना। कभी भी इसे हल्का सा स्ट्रेट नहीं रखना है, हमेशा कैसा रखना है, हल्का सा स्लोप के शेप में रखना है। तो अपने इसको उठाया, हल्का सा ये स्लोप। यदि हम ऐसा सीधा रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में पूरा पेन हो रहा। हल्का सा अपने इसको किया तो ये हमारे स्लोप हो गई, यानी हमको बैठने में पूरी तरह से रिलैक्स महसूस हो रहा है। थर्ड नंबर क्या होता है, ये हमारी कार का सीट बेल्ट होता है। कार ड्राइविंग में सीट बेल्ट पहनना कंपलसरी होता है। इसको कैसे पहनने का क्या तरीका होता है, इसको अपने राइट हैंड से पकड़ा, लेफ्ट हैंड से ये छोटा सा लीवर अपने पकड़ लिया, इसको अपन पकड़ लिया, ये लेफ्ट हैंड से इसको पकड़ के और राइट हैंड से इस पट्टे को खींचना है। और यहाँ पे स्लॉट होता है, इस स्लॉट में अपन इसको फिक्स कर दिए, हमारी प्रॉपर से सीट पूरी तरह से सेट हो गई। थर्ड नंबर में क्या होता है, अब अपन कार की बेसिक स्टेप के बारे में वो समझते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, सिग्नल लीवर कहलाता है। सिग्नल लीवर में, इस लीवर में हमारे कई सारे फीचर्स होते हैं, कई सारे फंक्शन होते हैं। कैसे ऑपरेट करना है, इस लीवर को हमने ऊपर की तरफ हल्के हाथ से लूज हैंड से प्रेस करना है। कौन सा सिग्नल हमारा एक्टिव होगा, लेफ्ट साइड। यदि हमको लेफ्ट टर्न करना है तो कौन सा सिग्नल चालू होगा, हमारा लेफ्ट साइड। सेंटर पॉइंट में लाया, ये हमारा सिग्नल क्या होगा, ऑफ। बिल्कुल हल्के से लूज हैंड से यूज करना है। नीचे तरफ पुश किया था, हमारा कौन सा चालू हो गया, राइट। यदि हमको राइट टर्न करना है तो हमारा सिग्नल कहाँ चालू होगा, नीचे की तरफ, यानी कार हमारी राइट टर्न इजीली हम कर सकते हैं। इसको अपने ऑफ कर लिया। अब इसी में क्या होता है, हमारा पासिंग डीपर होता है। पासिंग डीपर को कैसे ऑपरेट करते हैं, राइट हैंड कैसे ऑपरेट करने के आते हैं, राइट हैंड आपकी जो राइट हैंड की गदेली है वो कहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील पे। और इस जो बड़ी वाली फिंगर होती है, इस उंगली से अपन को यूज करना है 1 2 और 3। देखिए ब्लू कलर का साइन बन के आ रहा होगा,
डैशबोर्ड देखिए ब्लू कलर का साइन, यानी आपकी कार की क्या हो रही है, हेडलाइट चालू हो रही है और बंद हो रही है। जब हम पहली बार पास एंड डीपर लाइट का यूज़ करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये हमारा अलर्ट के लिए होता है कि हम एक दूसरे व्हीकल्स को अलर्ट कर रहे हैं कि ताकि सामने वाले व्हीकल्स हमारे साथ कोऑपरेट करें। अब इसका जो अपन पहली बार इस पास एंड डीपर लाइट का यूज़ करते हैं तो सामने वाले ट्रैफिक को हम ये अलर्ट करते हैं कि कृपया आप स्लो हो जाओ और हमारे साथ कोऑपरेट करो, ताकि इजीली हम दोनों व्हीकल्स एक बार में निकल जाएं। जब इस लाइट का यूज़ हम सेकंड स्टेप में करते हैं, फर्स्ट और देन सेकंड में यूज़ कर सामने ट्रैफिक को हम ये अलर्ट करते हैं कि हम आपसे पहले पहुंच रहे हैं, आप अपनी कार की स्पीड को स्लो करो। ये सारी चीज़ों को हम कैसे फोकस करें, 50 मीटर दूर बिफोर प्लान लेके हमको इन चीज़ों का यूज करना होता है। थर्ड स्टेप पे जब हम यूज़ करते हैं, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, इस स्टेप का यूज़ कब करते हैं अपन, जब सामने ट्रैफिक को हम ये अलर्ट करते हैं कि अब आप जिस जगह पे हो, जिस पोजीशन पे, उस जगह पे अब वहीं पे आप रुक जाओ, हम आपसे पहले किसी में पहुंच रहे हैं। आगे बढ़ते हैं पर ये हमारा क्या कहलाता है, हेडलाइट लैम्प कहलाता है। ठीक है, इस लीवर को आपने एक बार ऊपर की तरफ किया तो हमारी कार में कौन सी लाइट चालू होगी, पार्किंग लाइट। जो हेडलाइट के बगल में छोटी छोटी लाइटें रहती हैं वो हमारी लाइटें ऑन हो जाती हैं। आइए फ्रेंड्स आगे दिखाते हैं कौन सी अपनी पार्किंग लाइट हो गई। ये देख सकते हैं कि यहाँ ये छोटी छोटी लाइट है, ये हमारी पार्किंग लाइट कर रही है। अब वो बड़ी वाली लाइट हो गई, अपनी क्या हुई, हेडलाइट ऑन हो गई। कैसे ऑन करते हैं हेडलाइट को, इस रिंग को ऊपर की तरफ हमने घुमा दिया तो कौन सी लाइट चालू हो गई, हमारी कार की हेडलाइट चालू हो गई। देख सकते हैं फ्रेंड्स कौन सी लाइट चालू हो गई, हमारी कार की हेडलाइट चालू हो गई। अब इसे ऑफ कैसे करना है, ये आपने एक बार घुमाया, ये हमारी ऑफ हो गई। जब हम पहली बार पार्किंग लाइट यानी छोटी जो हेडलाइट के बगल छोटी छोटी लाइटें रहती हैं, जब उनका यूज़ करते हैं तो हम कभी यूज़ करना है रात के समय, जब हम अपनी कार को रोड के नीचे 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे के लिए कहीं भी स्टॉप की पोजीशन में कर देते हैं, तब हमें कौन सी लाइट का यूज़ होता है, पार्किंग लाइट का यूज़ करना है। साथ में क्या चालू करना है, हमें अपना 4 पॉइंट इंडिकेटर चालू करना है। 4 पॉइंट इंडिकेटर कैसे होती है हमारा, 4 पॉइंट इंडिकेटर मतलब ये आपको हमेशा ट्रायंगल के शेप में मिले। इसको आपने हल्का सा प्रेस किया तो 2 इंडिकेटर आगे चल रहे हैं, 2 इंडिकेटर आपके पीछे चल रहे हैं। अब आपने पार्किंग लाइट चालू किया तो क्या हो रहा है, छोटी छोटी लाइटें 2 आगे जल रही हैं और पीछे की आपकी बैक लाइट जल रही है। जो रेड कलर की बैक लाइट होगी वो लाइटें आपको पीछे जल रही होंगी। आपके 2 बैक लाइट पीछे। अब अपन इसको क्या क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। सेकंड आगे बढ़ते हैं अपन, ये हमारा विंड स्क्रीन का लीवर कहलाता है। इस लीवर को आपने एक बार ऊपर की तरफ पुश किया, हल्का सा ऐसे ऊपर उठाना है तो क्या करा, वाटर के साथ हमारा वाइपर एक्टिव हो रहा है। कभी भी इसे हमें सूखा नहीं चलाना है, पहले हल्का सा ऊपर के पुश किया तो हमारा वाटर के साथ वाइपर एक्टिव हो गया। अब ये 3 स्टेप पे घूमता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जब जैसी जरूरत होगी वैसा इसको यूज करना। एक बार हमने इसको हल्का सा नीचे किया, अब ये क्या करना है, 5 सेकंड का तो रुक के चला, यानी हल्की हल्की बारिश हो रही है उस टाइम में अपन को इसका यूज करना है। ज़्यादा बारिश हो रही है अपने सेकंड स्टेप में कर दिया तो ये कंटिन्यू चल रहा है, और ज़्यादा बारिश हो गई तो अपने लास्ट मूवमेंट में करिए ये, और फास्ट जिस स्टेप में हम नीचे आए हैं उसी स्टेप में हम ऊपर की ओर चलेंगे। अब और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हमारे डैशबोर्ड में कई सारी मीटर बोर्ड में कई सारी लाइटें जल रही हैं, कई सारे लैंप जल रहे हैं। वो किस चीज़ के हैं, क्या क्या इंडिकेशन होता है। फर्स्ट हम देख सकते हैं जो ऑयल जैसा बन के आ रहा है, हल्का सा ऑयल टपक रहा है फ्रेंड्स, चिराग जैसा बन के आ रहा है, वह इंडिकेट कर रहा है यदि आपकी कार में यदि आपकी कार में इंजन ऑयल कम है तो आपको अलर्ट कर रहा है। यही सारे फंक्शन कब होना चाहिए, कार को ऑन होने के बाद। यदि इनमें से कोई भी लाइटें जलें तो हम समझ जाएंगे कार में हमारी चीज़ की प्रॉब्लम क्रिएट है। फर्स्ट नंबर जो जल रहा है वह इंजन ऑयल का, वह हम ये इंडिकेट कर रहा है यदि हमारी कार में इंजन ऑयल कम है तो वो क्या करेगा, ब्लिंक करेगा, जलेगा बुझेगा, जलेगा और बुझेगा। तो हम समझ जाएंगे कि कार में हमारी इंजन ऑयल जो है पूरी तरह से कम हो रहा है, या कंटिन्यू चल रहा है तो वह पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। सेकंड में देख सकते हैं फ्रेंड्स, डोर जैसा बन के आ रहा है, और क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारी कार में कोई ना कोई डोर ओपन है। थर्ड नंबर क्या है, प्लस और माइनस का साइन है। प्लस और माइनस का साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि यदि आपकी कार में बैटरी का साइन, यदि हमारी कार में बैटरी 4 से 5 साल की पुरानी हो गई तो हम श्योर हो गए कि हमारी बैटरी पूरी तरह से ख़राब है। यदि हमारी कार में बैटरी नई है फिर भी प्लस और माइनस का साइन जला तो 2 कारणों से जल सकता है। पहला कारण क्या हो सकता है, यदि हमारी कार में जैसे जो बैटरी होती है उसमें प्लस और माइनस के 2 साइन होते हैं, प्लस और माइनस के 2 साइन होते हैं। हो सकता है जो ऊपर वायर लगी हुई है प्लस और माइनस के, उसका अपन टर्मिनल कहते हैं, हो सकता है वो किसी कारणवश लूज हो गई है तो प्रॉपर रूप से हमारी कार को करंट या पावर हमारी कार को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वह लैम्प हमको इंडिकेट कर रहा है। सेकंड नंबर क्या होता है, जो हमारी कार में अल्टरनेटर होता है वह बैटरी को प्रॉपर रूप से चार्जिंग नहीं कर रहा है, पावर नहीं दे रहा है, चार्ज नहीं हो पा रही बैटरी, इसकी वजह से हमारी बैटरी में जितना ही पावर बचा उसी की वजह से हमारी कार ड्राइव मोड में है। थर्ड नंबर देखिए साइन,
ऑरेंज कलर का साइन बन के वो आपको अलर्ट कर रहा है कि चेक द इंजन का साइन कहलाता है। यदि हमारी कार में कहीं भी इंजन में कोई भी वायरिंग का फॉल्ट आ रहा है तो वो आपको अलर्ट कर रहा है कि आपकी कार में इंजन में कहीं भी वायरिंग का फॉल्ट आ रहा है। 4th नंबर देखिए स्टीयरिंग व्हील का बन के आ रहा है। स्टीयरिंग व्हील का साइन इंडिकेट आप ये कर रहे हैं यदि आपकी कार क्या है पावर स्टीयरिंग की हो और पावर ब्रेक की, इन दोनों ऑयल यदि कम है तो ना तो आपका स्टीयरिंग ऑयल कम है तो स्टीयरिंग व्हील प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, और ब्रेक ऑयल कम है तो ब्रेक प्रॉपर उससे वर्किंग में नहीं आएगा। अब ये सबसे लास्ट में निशान आ रहा है रेड कलर का, ये हमारा हैंड ब्रेक का साइन है, ये हमारा हैंड ब्रेक का साइन है, ठीक है। वो हमारा 2 कारणों से, पहला कारण क्या हो सकता है, ये हमारी कार का हैंड ब्रेक है, इसको अपने हल्का सा पुश किया यानी हैंड ब्रेक क्या हो गया कार में हमारे डीएक्टिवेट हो गए। हैंड ब्रेक किन पहियों को वर्क कर रहा है, हमारा पीछे के पहियों को हमेशा वर्क करता है। अब हमको कार को ड्राइव करना, हैंड ब्रेक हमेशा क्या होगा, हम अपना नीचे की ओर होगा यानी डीएक्टिवेट की पोजीशन में होगा। कार को हमें पार्किंग में खड़ी करना है तो हमारा क्या होगा, हैंड ब्रेक हमेशा एक्टिव की पोजीशन में होगा। इसको एक्टिव और डीएक्टिवेट कैसे करना है, इस बटन को प्रेस किया अपन ने, इस लीवर को हल्का सा ऊपर उठाया और ये अपना डीएक्टिवेट होगा। अब हमको इसको एक्टिव की पोजीशन में लाना है, इसको बटन को प्रेस किया हल्का सा सीधा ऊपर खींच लिया, अपना क्या हो गया एक्टिव की पोजीशन में हो गया। फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं अपन, अब इन तीनों पैडलों के बारे में समझते हैं, ए बी और सी। जो हमारा राइट पैर है किसको ऑपरेट कर रहा है, एक्सीलेटर टू ब्रेक, एक्सीलेटर टू ब्रेक। लेफ्ट पैर हमेशा हमारा कहाँ रहेगा, क्लच पैडल पे रहेगा। अब तीनों पैडलों का रोल क्या है, काम क्या क्या होता है। एक्सीलेटर काम क्या होता है, अपनी ज़रूरत के अनुसार स्पीड को बढ़ाना और अपनी ज़रूरत के अनुसार स्पीड को घटाना। ब्रेक का काम क्या होता है, स्पीड को कम करना या पूरी तरह से स्पीड को ख़त्म करना। फ्रेंड्स अब क्लच का मेन काम होता है व्हीकल्स को पूरी तरह से गियर पर एक्टिव करना और गियर से डीएक्टिवेट। जैसे ही हम क्लच को नीचे को प्रेस कर देते हैं तो क्या होती है, कार हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को कोई भी गियर में हो, कार हमारी क्या होगी, पूरी तरह से न्यूट्रल की पोजीशन पे हो जाएगी, यानी कार हमें गियर से डीएक्टिव। जैसे ही क्लच को हम ऊपर को रिलीज करते हैं क्या होती है, कार हमारी गियर पे एक्टिव होना शुरू हो जाती है और कार हमारी वहाँ पे रोल पे आना शुरू हो जाती है। अब इन तीनों पैडलों का क्या क्या रोल है, जो आपका राइट पैर है किसको ऑपरेट करेगा, एक्सीलेटर टू ब्रेक, एक्सीलेटर टू ब्रेक। ये हमेशा वी शेप में चलेगा, कभी भी पैर को ऐसा नहीं रखना है और ऐसा रखना है तो ये दिक्कत हो रही है हमें। ब्रेक के सामने रखना है तो ऐसे, तो हमेशा हल्का सा इसको अपन तिरछा रखते हैं। एक्सीलेटर टू ब्रेक, एक्सीलेटर टू ब्रेक। लेफ्ट पैर आपका किस पे रहेगा, हमेशा क्लच पैडल पे। अब फ्रेंड्स बात करते हैं अपन फर्स्ट गियर में कार को कैसे उठाते हैं, है ना। अब अभी अपन गियर पैटर्न के बारे में समझते हैं। ये अपना क्या होगा, गियर लीवर हो गया, ठीक है। लेफ्ट और राइट की पोजीशन में हो रही है तो कार क्या है, पूरी तरह से अपनी न्यूट्रल की पोजीशन, यानी कार में हमारे कोई भी गियर एक्टिव की पोजीशन पे नहीं है। अब इसको ऑपरेट कैसे करते हैं अपन, सबसे पहले बिना क्लच दबाए गियर शिफ्टिंग हमें नहीं करना है, ठीक है। अपन ने पूरा क्लच दबाया, लेफ्ट और राइट हो रहा है, कंफर्म हो गया कि कार हमारी पूरी तरह से न्यूट्रल है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कैसे गियर लगाने के क्या तरीके हैं, इसके लीवर को हल्का सा अपने लेफ्ट पुश किया, आगे को पुश किया तो कौन सा आ गया, हमारी कार में फर्स्ट गियर आ गया। उसको लेफ्ट लेके ही पीछे लेके आया तो कौन सा आ गया, हमारा सेकंड। सेंटर से लेके सीधे चले गए तो कौन सा गियर आ गया, हमारा थर्ड गियर आ गया। सीधा पीछे लेके आया तो 4, सेंटर लिया हल्का सा राइट किया, आगे पुश के कौन सा गियर आ गया, हमारा 5। उसको डाउन करना है, सीधा पीछे खींचा अपने 4, सीधा आगे लेके गया थर्ड, सेंटर लिया लेफ्ट किया पीछे पुश किया तो सेकंड, और लेफ्ट लेके आगे किया तो हमारा फर्स्ट। यदि हम इसका डायरेक्शन फर्स्ट से इसका डायरेक्शन सीधा सीधा बदल रहे हैं तो कौन सी गियर में आ रही है फ्रेंड्स, हमारी ये 4। तो हमें कभी भी इसका डायरेक्शन बदलना नहीं है, ये अपना फर्स्ट और लेफ्ट लेके ही पीछे खींचा अपन तो कौन सा आ गया, सेकंड गियर आ गया। कभी भी गियर शिफ्टिंग में कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सा है। ऐसा अपने नॉब बनाना है, हल्का सा लेफ्ट किया फर्स्ट देन सेकंड। हम खड़ी हुई कार में इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेंटर लिया, ये न्यूट्रल, ये अपना फर्स्ट देन सेकंड, फर्स्ट देन सेकंड, फर्स्ट देन सेकंड, ये अपना थर्ड, ये 4, फिर ये हल्का सा राइट लिया, आगे पुश किया तो कौन सा आगे 5, सीधा पीछे खींचना 4, थर्ड सेकंड, और ये आपका फर्स्ट गियर न्यूट्रल हो गई कार, यानी हमारी कार गियर से डीएक्टिवेट हो। अब फर्स्ट गियर में कई लोगों को क्वेश्चन होता है कि सर हमारी कार फर्स्ट गियर में कार हमारी बंद हो जाती है। तो आइए फ्रेंड्स कैसे अपन ऑपरेट करेंगे कार हमारी फर्स्ट गियर में कभी बंद नहीं हो। अब अपन करते हैं श्री गणेश, पूरा क्लच दबाया अपने। जब भी कार को स्टार्ट करें तो हमेशा पहले क्या होगा, पहले पूरा क्लच किससे दबाना है, हमें पंजों से ऑपरेट करना है। राइट पैर हमेशा कहाँ पे रहेगा, आपका ब्रेक पैडल पे। ये अपने की लगाया, क्लच दबा के हमने अपनी कार को ऑन कर लिया। अब हमको कई लोग क्वेश्चन ये रहता है कि सर हमारी कार फर्स्ट गियर में बंद हो जाती है, तो क्यों बंद हो जाती है, क्योंकि हम क्लच को इकट्ठा ही एक बार में ही रिलीज कर देते तो कार हमारी बंद हो जाती है। अब क्लच को छोड़ने का क्या तरीका होता है, ये पहला स्टेप 1, दूसरा स्टेप 2, तीसरे स्टेप में क्या होती है, कार जब हमारी गियर पे एक्टिव होती है क्या होती है, कार में हमारे वाइब्रेशन होता है। तो उस वाइब्रेशन को कैसे यदि हम लर्न कैसे हमें फील करना है, राइट पैर हमारा किसको ऑपरेट करेगा, ब्रेक पैड, हल्का सा आपने ब्रेक दबा दी। अब हमारी काम जैसे ही हम क्लच को हम रिलीज करें क्या हो रही, कार हमारी गियर पे एक्टिव हो रही। जैसे ही एक्टिव हो रहे तो कार में क्या होगा, हल्का सा वाइब्रेशन फील होगा। ये अपने ये 1, 2 और ये 3। अब ये क्या हो रहा है, हमारी कार वाइब्रेट कर रही है ज़ोर से, है ना। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ हमको क्लच पैडल आपको वहीं पे होल्ड है, सिर्फ हमको ब्रेक को रिलीज करना, कार हमारी क्या हो गई, हल्का सा रोल में आ गई ये।
फिर स्टॉप करना है, फिर पूरा क्लच, हल्का ब्रेक, फिर वापस चलना है। ये ब्रेक अपना दबा है 1 2 और ये 3, यहाँ पे गियर में एक्टिव हो चुकी कार हमारी। कुछ नहीं करना, सिर्फ ब्रेक के से प्रेशर कम कर दें, ये कार हमारी वापस रोल में आ गई। वापस ब्रेक, ये पूरा क्लच और ब्रेक। कैसे? पहले स्टेप 1, दूसरा स्टेप 2, तीसरा स्टेप 3। बस यहाँ पे क्लच पेडल को हमें होल्ड कर लें। कार जैसे ही गियर में एक्टिव होगी तो हल्का सा वाइब्रेशन फील होगा। जैसे ही कार हल्का सा रोल में आती है, क्लच पेडल को वहीं पे होल्ड करें, एकदम 0 की स्पीड पे आपकी कार चलेगी। अब स्टॉप करना है तो पहले पूरा क्लच दबा, क्या होगी, कार आपकी गियर से डीएक्टिवेट होगी, यानी न्यूट्रल। और ब्रेक लेके हमने क्या किया, स्पीड को ख़त्म कर दिया। वापस चलना है तो पहले आपने ब्रेक छोड़ा, वापस 1 2 और ये आपकी 3, कार आपकी ऑटोमेटिक वहाँ पे रूल पे आ गई। फिर स्टॉप करना है, पूरा क्लच, हल्का ब्रेक। फर्स्ट गियर और रिवर्स गियर 2 ऐसे गियर होते हैं जिसमें से एक्सीट करने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं होती। बिना एक्सीट के कार आपकी जाएगी। यदि आप फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस करें तो किसी खाली जगह, खाली ग्राउंड में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने हल्का सा ब्रेक प्रेस किया, 1 2 और ये 3, 50 में क्लच आ गया, कार में वाइब्रेशन एक्टिव। अब अपन कुछ नहीं करना है, ब्रेक को अपन को रिलीज कर दिए, कार अपनी क्या होगी, रोल में आ गई। ये अब यहीं से अपन को क्लच को पकड़ लेना कि भाई क्लच को कितना रिलीज करने में कार हमारी रोल में आती है। 30%, 70%, 50%, कितना क्लच को रिलीज करने में कार हमारी रोल में आती है। जैसे ही हमको पता चलेगा 50% क्लच को रिलीज करने में कार हमारी रोल में आती है, ब्रेक को छोड़ना है, 1 2 और ये आपका 3, ये कार आपकी रोल में आ गई। फिर स्टॉप करना है, पहले पूरा क्लच, बाद में धीरे से ब्रेक। तो कार इस टाइप पे से कभी भी आपकी लाइफ में बंद नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद। सॉरी, इधर घुमाने की वजह इधर घुमा दिया, लास्ट में गलती हो गई क्या।